आप सभी को प्रेम नमस्कार एक बार फिर से। शालोम। और हम सब की उन्नति के लिए जो ये मौका मुझे दिया गया है कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ रखूं, तो मेरे प्रियो, इवन दो हम ये बातों को जानते हैं, पर फिर से कोई बात को सुनना अहम है, ताकि वो चीजें हमारे लिए रिन्यू होती रहे। और इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनका बार बार सुना जाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार किसी चीज की तारीफ होती है, या किसी चीज में हमने अच्छा किया। जैसे साल भर काम करने के बाद में एक अप्रेजल लेटर आता है, तो उसको मैं 2-3 बार देखता हूँ कि उसमें मेरे मैनेजर ने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द लिखे हुए हैं कि साल भर मैंने मेहनत किया, उनको काम पसंद आया, उसके लिए वो मेरे को एक लेटर लिख करके दे रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको बार बार पढ़ा जाना, बार बार रिन्यू किया जाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सेवा तो बाद में, हम जिस परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर को प्रेम करने का कारण क्या है पता है? उसने हमसे प्रेम किया। उसके प्रेम को देख करके हमको उससे प्रेम हुआ, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बैरी, उस परमेश्वर के दुश्मन थे एक दशा में, परंतु अपने प्रेम से हमको, जो उस योग्य नहीं थे, अपना प्रेम दिखा करके हमको परमेश्वर ने जीता है। और इसीलिए बोला जाता है कि परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, हमारे पापों के लिए। और पुत्र ने भी, जो पिता का एग्जैक्ट प्रतिरूप है, एग्जैक्ट कॉपी है उसके स्वभाव का, उसने भी सेम वही प्रेम किया और बता दिया कि वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर है, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा प्रेम नहीं करता। और इसलिए मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है कि उसके लिए क्या किया गया है, तब उसका हृदय छिदता इसी बात से है कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया। और इसीलिए लिखा गया है कि परमेश्वर प्रेम है। पुराने समय में जब परमेश्वर ने जब हम पुराने नियम को देखते हैं, तो एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण, उसका 10 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और 14 वचन। व्यवस्था विवरण 10 का 14 में ऐसा लिखा है कि सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। सबसे ऊंचा स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ भी है, वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को, जो उनकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट। परमेश्वर के बारे में लिखा है कि सबसे ऊंचा स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। नाम बताइए कौन सी चीज वो परमेश्वर की है। बाइबल में भजनकार कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का है। कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है ये मेरा है। अब देखिए, रजिस्ट्री हम अपने नाम की कराते हैं जमीन की, तो हमको लगता है वो मेरा है, वो मेरा जमीन है।
फिर वो खत्म हो जाता है, उसका बेटा पैदा होता है, वो बोलता है ये मेरा है। वो खत्म हो जाता है, फिर उसका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को लगता है कि ये मेरा है, पर सब के नाम की रजिस्ट्री उस जमीन की चेंज होते जाती है और दूसरे के नाम में ट्रांसफर होती रहती है, और थोड़े देर का धोखा, सबको लगता है कि ये मेरा है। और इसी का फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट कोर्ट कचहरी ये सब चलते रहता है। परंतु बाइबल में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह सब परमेश्वर का है। और इसीलिए जब राजा दाऊद एक भेंट देते हैं परमेश्वर को पुराने नियम में, तो उन्होंने क्या वर्ड का क्या वो बोलते हैं पता है? कि हमने तुझी से पाया और तुझी को दिया। इसमें क्या बड़ाई? कई बार लोगों को जब हम कुछ चीज को देते हैं तो हमारे सराहना के लिए हम कई बार लोगों को सराहा जाता है, आपने इतना दिया, आपने उतना दिया, तो लोग उसमें गदगद हो जाते हैं कई बार। मेरे प्रियो, हमने दिया किसका? हमने किसी से पाया है और उसी को वापस किया है, वो भी पूरा नहीं, थोड़ा पार्ट। और उसमें हमको कोई सराहना चाहिए? और इसीलिए पृथ्वी और जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है, और स्वर्ग तो है ही परमेश्वर का। हर चीज परमेश्वर की है, परमेश्वर के पास हर चीज था। लेकिन यहां पे वचन कहता है कि तो भी 15 वचन में, तो भी तेरे पूर्वजों से तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। मतलब सब चीजें होने के बावजूद भी तेरे परमेश्वर ने, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि उसने अपना हृदय तेरे पूर्वजों के ऊपर में लगाया, सब चीज होने के बावजूद भी अपना मन तुम लोगों में लगा करके रखा, इतना प्रेम किया उसने तुमसे, सब चीजें होने के बावजूद भी। 17 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता। यहाँ पे एक बार फिर से परमेश्वर की महानता को बताया गया 17 वचन में। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, स्वर्ग को अपने वश में रखने वाला, पृथ्वी की चीजों और सब चीजों को, राजा के मन को नालियों के समान मोड़ने वाला, वो राजाओं का राजा, परमेश्वरों ईश्वरों का परमेश्वर ने अपना मन तुम्हारी ओर लगाया। ये बड़ी बात। उसने अपना मन तुम्हारी ओर लगाया, तुम्हारे पूर्वजों की ओर लगाया, मनुष्य के ऊपर में लगाया। और ये अगर आप इन वचनों को सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का एक स्वभाव मनुष्य के स्वभाव से कितना अंतर है। मनुष्य के पास में थोड़ी चीजें आने के बाद वो परमेश्वर को भूल जाता है। ऐसा होता है, अच्छे विश्वासियों के साथ में भी ऐसा होता है कि जैसे ही किसी चीज की यहाँ पे जब कंफर्ट बढ़ता है इस पृथ्वी पर, सब चीज अच्छा चलने लग जाता है, तो एक व्यक्ति परमेश्वर को धीरे 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 भूलने लग जाता है, या फिर अपना पहला का सब प्रेम तूने छोड़ दिया है, ये परमेश्वर का कंप्लेन था। परंतु विपरीत परमेश्वर का स्वभाव क्या है? सब चीज होने के बावजूद भी अपना मन परमेश्वर ने हमारी ओर लगाया। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर, ये उत्पत्ति की जो पुस्तक है जहां पे बाइबल परमेश्वर के कार्यों का वर्णन होना के बारे में शुरू हुआ। अब देखिए एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 24 वचन। यूहन्ना 17 का 24 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपना में, यूहन्ना 17 का 24, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों। यीशु पृथ्वी पर रह करके बोल रहे हैं कि हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि केवल मैं ही स्वर्ग में न रहूं, ये भी मेरे साथ में वहीं रहें जहां पे मैं हूं।
वो स्वर्ग से आया पृथ्वी पर, पृथ्वी पर उसने मनुष्य के उद्धार के लिए महान कार्य किया, और उसके बाद फिर परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर के बैठा। वो स्वर्ग में था, पृथ्वी पर आया, फिर स्वर्ग चला गया। इसका क्या मतलब है? ये स्वर्ग है, वहां से वो नीचे पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया और फिर स्वर्ग चला गया। इसका अर्थ है मेरे प्रियो, वो हमारे लिए एक रास्ता बनाने आया कि जहां वह है वहां हम भी रहें। जब वो स्वर्ग में था, उसके पास सब चीजें थी, परंतु हमारी दुर्दशा देख करके उससे रहा नहीं गया, और जगत की उत्पत्ति से पहले उसने ये निर्णय ले लिया था कि परमेश्वर का मेमना जगत की पहले उत्पत्ति से पहले बलिदान होता है। जो उसने ये ठान लिया था कि मैं इन लोगों को, मिस्टर अमन कुमार राम, मिस्टर हेम कुमार राम, मिस्टर विजय, मिस्टर रुपेश, मिस बेला एंड सुनीता आंटी, पिंटू डेविड एंड अदर, राजेश्वरी जी और सुनीता जी, सभी को मैं वहीं लेकर के जाऊंगा जहां पे मैं हूं। लेकिन उसके लिए मुझे इस पृथ्वी पर जाकर के एक बहुत ही कठिन काम करना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर जा करके मुझे अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा, इनके पाप को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्रूस में चढ़ना पड़ेगा, और फिर मुझे तीसरे दिन मरे हुओं में से पिता जिलाएगा, और तब जाकर के मैं दाहिनी ओर बैठूंगा, और तभी ये पॉसिबल है कि ये मेरे साथ में वही रहे जहां पे मैं हूं। क्योंकि लिखा है वो स्वर्गीय स्थान में, उस मंदिर में जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, किसी भेड़ बकरे, किसी का लहू नहीं, अपना स्वयं का लहू लेकर के वहां पे पहुंचा, जो ओरिजिनल मंदिर है जहां परमेश्वर वास करता है। इसीलिए उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया मेरे प्रियो। और यहाँ पे देखिए, मैं इसी वचन को कंटिन्यू करूंगा, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, अर्थात मैं और आप और वो चेले और सब कोई जो उस पर विश्वास करते हैं, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ये प्रेम जगत में, ये उत्पत्ति जब सृष्टि की हुई उसके बाद में उत्पन्न होने वाला चीज नहीं था मेरे प्रियो। इस जगत की उत्पत्ति से पहले स्वर्ग प्रेम से भरा हुआ था। इस जगत की उत्पत्ति के समय स्वर्ग प्रेम से भरा हुआ था। इस जगत की उत्पत्ति के बाद स्वर्ग प्रेम से भरा हुआ है, और इस जगत के नाश हो जाने के बाद भी जगत स्वर्ग प्रेम से भरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और उसकी उपस्थिति में, उसके सराउंडिंग में एक प्रेम का स्वभाव हमेशा रहता है। और इसलिए स्वर्ग की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वहां एक ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जो अपने सराउंडिंग में पूरे स्वर्ग को प्रेम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यीशु कहते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम किया। प्रेम जगत की उत्पत्ति के पहले से था, प्रेम जगत की उत्पत्ति के दौरान था, प्रेम जगत की उत्पत्ति के बाद था, प्रेम जगत के नाश हो जाने के बाद भी रहेगा। इसलिए प्रेम, विश्वास और आशा तीनों स्थायी है, परंतु इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। और मेरे प्रियो, उसी प्रेम को परमेश्वर ने मेरे और आप, हम जो सबसे बड़े पापी थे, उनके लिए अपने आप को स्वेच्छा बलि करके चढ़ाया। ये शब्द आया है भजन संहिता में, स्वेच्छा बलि। स्वेच्छा बलि का मतलब होता है अपनी इच्छा से अपना आप को बलिदान कर देना या बलिदान चढ़ाना। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान किया है। क्यों किया है? ताकि यूहन्ना 14 उसका 2 पढ़िए।
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। धन्यवाद। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। वहां पे प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं जहां रहूं पिता, मेरी इच्छा ये है कि ये भी मेरे साथ वहीं रहें। यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि मेरे घर, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है और मैं वहां पे यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन है, और मैं तुम्हारे लिए वहां जगह तैयार करने को जाता हूं। वो 2000 साल पहले हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए ऊपर गया, और उसका रीजन एक है कि मैं और आप उसके साथ रहें, ये उसकी इच्छा है और पिता से उसकी प्रार्थना है, और पिता की भी यही इच्छा है कि मैं और आप उसके संग रहें। मेरे प्रियो, मैं इस परमेश्वर के प्रेम को मसीह यीशु के द्वारा जब देखता हूं, तो मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, वो मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए ऊपर गया है, जगह तैयार हो भी रहा है, और मैं इस पृथ्वी में क्या उस चीज को अपने अपने मन, अपने हृदय में बसा करके जीवन को बिता रहा हूं कि वो मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। क्योंकि जगह तैयार करने गया है तो वापस आकर के उसी जगह में लेने के लिए वापस आएगा। और उसके लिए जब उसने, अब जगह तैयार कैसे हो, जगह तैयार कैसे होगा? वो जा रहा है जगह तैयार करने के लिए। आपको पता है उसको जगह तैयार करने के लिए क्या करने की आवश्यकता पड़ी? मेरे प्रिय, यीशु मसीह को अपने पिता के घर में बहुत सी जगह तो थे, पर प्रभु को जा करके जगह तैयार करने के लिए क्या करना पड़ा? क्रूस पर अपने आप को बलिदान देना पड़ा। और वो पिता के पास जब पहुंचे तो अपना लहू लेकर के एक महायाजक के समान में वो उस मंदिर में पहुंचे। स्वर्ग में, स्वर्गीय के स्वर्ग में पिता जहां विराजमान है, मसीह अपना लहू लेकर के वहां पे पहुंचे। क्यों? ताकि मैं और आप के लिए वहां जगह तैयार हो, उन स्वर्गीय स्थानों में हमारी पहुंच हो सके। यीशु मसीह के बलिदान और लहू के द्वारा तो उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसके पास सब चीज था स्वर्ग में, फिर भी पृथ्वी पर उतरा, मनुष्य रूप धारण करके सब दुखों को सहा, क्रूस पर बलिदान हुआ, इसलिए कि उसके बाद वो लहू लेकर के स्वर्गीय स्थान में पहुंचा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 11 वचन, 11 और 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अपना लहू लेकर के एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इस पृथ्वी पे अगर आपको जमीन खरीदना है, अपने रहने का व्यवस्था करना है, तो आपको पैसे चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट पैसा चाहिए। आपको जमीन खरीदना पड़ेगा, उसका दाम चुकाना पड़ेगा, और उसके बाद अपने लिए घर, रहने का जगह को एक दाम दे करके आप वहां पे रह सकते हैं। स्वर्ग में अगर आपको जगह बनाना है तो आप कौन सा पैसा देंगे और कितना पैसा दे सकते थे मैं और आप, कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह बन सके?
जब मसीह यीशु ने ये बात कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से जगह हैं, तो क्या कोई पृथ्वी पर खरीदार खड़ा होकर बोल सकता था कि ठीक है मैं खरीद लूंगा अपने लिए उस जगह को? न सोने न चांदी से मिली आजादी, परंतु नाश, लिखा है नाशमान सोने और चांदी से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा छुटकारा हुआ। अगर स्वर्ग में जगह जमीन पैसों से खरीदी जा सकती थी तो वो धनवान नर्क में न रोता होता, वो सबसे पहले खरीद लेता अपना जगह। परंतु धनवान अर्थात उसका नाम नहीं बताया गया, जैसे लाजर का नाम लाजर बताया गया, गरीब नहीं बोला, या बीमारी या नहीं बोला गया, बीमार नहीं बोला गया, परंतु धनी का नाम नहीं बताया गया। हमारे प्रभु ने उस जगह को जो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के घर में है, लेकिन हमारी पहुंच नहीं हो सकती वहां पे, उस जगह को तैयार करने के लिए, हमारे लिए बनाने के लिए मसीह यीशु ने अपने लहू के द्वारा, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा एक रास्ता तैयार किया। वो हमारा महायाजक बन करके गया पिता के पास में अपने लहू को लेकर के, और वो पवित्र स्थान में हमारे छुटकारे के लिए, अनंत छुटकारे के लिए एक ही बार बलिदान होकर के उसने हमारे लिए रास्ता निकाला। इसलिए वो स्वर्ग से उतरता है मनुष्य का रूप धारण करके, अपना बलिदान देता है, और उसके बाद फिर स्वर्ग में चले जाता है, ताकि मेरे और आपके लिए जगह तैयार करे। क्योंकि वो क्या चाहता है कि मैं और आप उसके साथ उसकी महिमा को देखते हुए स्वर्ग में अपना अनंत जीवन बिताएं। इतने बड़े वायदे को करने के बाद में, इतने स्वर्ग में जगह तैयार करने के बाद की बात करके, क्या मैं और आप उस स्टैंडर्ड का जीवन बिताते हैं कि वो हमारे लिए स्वर्ग पर जगह तैयार करने के लिए गया है? ये चैलेंजिंग है मेरे और आपके लिए। मेरे प्रियो, कभी इस पृथ्वी की बात पर निराश हताश मत होइए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। जैसा चल रहा है वो पार हो जाएगा, लेकिन उस वायदे पर ध्यान दीजिए जो उसने कहा कि मैं तुम साथ रखूंगा। ये है धन्य आशा। इसके लिए हमको एड़ी चोटी का मेहनत करने की जरूरत है कि हम अपने प्रेम करने वाले परमेश्वर के साथ हमेशा रहें और चूक ना जाएं उस जगह से। और इसीलिए जब हम इस प्रेम को देखते हैं कि मसीह यीशु का, परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का प्रेम जो हमारे लिए एक स्वर्गीय प्रेम का है, एक पवित्र प्रेम है और हमारी भलाई के लिए है, तो पृथ्वी पर कई बार हमको परमेश्वर ताड़ना देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि न्याय के समय में हम किसी भी प्रकार से इस संसार के साथ में दोषी ठहरे। मेरे प्रिय, उसका प्रेम इतना है कि वो, ध्यान से देखिए, एक और वचन मैं आपको उत्साहित करने के लिए और परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए पढ़ाता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, सॉरी, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, उसका 9 और 10 वचन और 11। यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। वह हमारे लिए इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हों, मतलब हम शरीर में जिंदा हैं, चाहे हम सोते हों, जैसे हमारे कई प्रिय प्रभु में सो गए, हम चाहे जागें या सोएं, वो इसलिए मरा कि हम उसके साथ में जिए, उसके साथ में हम
जीवन को व्यतीत करने वाले हों। वो इसलिए हमारे लिए मरा। एक वचन और मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों का ही 4 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये उस समय के लोगों की आशा थी। ये बोल करके प्रेरित पौलुस अपने आप को, कलीसियाओं को एनकरेज किया करते थे कि वो हमारे लिए इसलिए मरा कि हम चाहे जीवित हों, चाहे जागते हों, चाहे सो जाएं, उसके साथ रहें। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देखिए, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। तो प्रभु यीशु मसीह के पूरे बलिदान का पर्पस ही क्या है? कि हम उसके साथ हमेशा के लिए रहें। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। कोई ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर के पास नहीं है, लेकिन उसने अपना मन मेरे और आपके ऊपर में लगा के रखा है। उसने हमारे लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, इसलिए कि मैं पिता के घर में जाऊंगा, क्योंकि आपके बिना उसका घर सूना लग रहा था उसको। सब कुछ तो है, पर मिस्टर अमन कुमार राम नहीं। सब कुछ तो है, पर बहन सुनीता नहीं है। सब कुछ तो है, पर वो नहीं है। और इसलिए उसने अपने बलिदान को दे करके हमारे लिए परमेश्वर पिता के घर में एक जगह तैयार किया मेरे प्रियो। और वो जगह को अगर मैं और आप मिस कर दें, वो जगह को हम उस जगह में जाने से चूक जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने इतने बड़े उद्धार का कार्य किया, मसीह यीशु ने इतने बड़े उद्धार का कार्य किया, तब एक बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। लेकिन जब हम ऐसे परमेश्वर के बारे में सुनते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है, तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि हमारा हृदय टूट जाए उसके प्रेम को देख करके। और तब हम अपना मन, अपना चित्त उसकी ओर लगाते हैं। और तब ये वचन पूरा होता है जब हम उससे प्रेम करते हैं कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। और इसलिए मेरे प्रियो, हर किसी मनुष्य के पास में यह अवसर है। हर किसी, हम जो कलीसिया के भागी कहलाते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पास में इन बातों को सोचने के लिए अवसर है कि कितना महान प्रेम किया परमेश्वर ने हमसे। और उस जगह को तैयार करने के लिए लहू के बिना कोई दाम नहीं था जिसके द्वारा वो जगह तैयार किया जा सकता। उसने अपना लहू बहाया मेरे और आपके लिए, उस क्रूस के मृत्यु को सहा, जिसके प्रचार को इस पृथ्वी भर में किया जाता है। और इसलिए एक ऐसे परमेश्वर को जानने के बाद, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, आइए हम भी उस परमेश्वर को, जिसके योग्य है, वो जिस प्रेम के योग्य है, जिस आदर के योग्य है, जिस आराधना के योग्य परमेश्वर है, उसको उसी लेवल का प्रेम करें मेरे प्रेम। उनको उसी लेवल का दर्जा दें और सब चीज साइड रख करके अपने हृदय में सबसे ऊपर अपने परमेश्वर को रखें। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। स्वर्ग की बात हो रही है। लहू बहा करके उस जगह को तैयार किया। और एक और वचन मैं आपको के साथ में शेयर करूंगा। इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 13 वचन से पढ़े। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इब्रानियों 11 का 13। देखिए, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। इस पृथ्वी पर तो रह रहे हैं, ये पुराने नियम के लोगों के लिए बात की जा रही है। इस पृथ्वी पर तो रह रहे हैं, पर वो तंबू में रहा करते थे। तंबू मतलब जिसको कभी भी उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, स्थायी नहीं है। घर नहीं बनाते थे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा नेटिव प्लेस कोरबा में है, हमारा घर वहां पे है। वो लोग ऐसा कभी बात नहीं करते थे। वो लोग बोलते थे कि हमारा घर यहाँ है ही नहीं, हमारा घर स्वर्ग में है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर बाहरी और परदेशी हैं। आगे लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अब देखिए एक महत्वपूर्ण वचन जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं, 16 वचन लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। किन के लिए? सबसे पहले जो है उनके लिए। नंबर 2, जो अपने आप को इस पृथ्वी पर परदेशी और स्वदेशी जानते हैं, उनके लिए कि हमारा ये जगह हमारा नहीं, ये परदेश है। और नंबर 3, जो एक स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, उनके लिए। ऐसों के लिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लजाता नहीं है। अर्थात जब ऐसे लोग परमेश्वर को परमेश्वर या पिता कहते हैं तो परमेश्वर को शर्म नहीं आता। परंतु जो लोग इस पृथ्वी पर अपना मन लगा करके बैठे हैं, जो लोग ये बात को जानते हैं कि यीशु उनके लिए बलिदान हुआ, यीशु ने उनके लिए क्रूस की मृत्यु सही, वो पिता के दाहिने हाथ जा करके बैठा, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, और वो लोग इस पृथ्वी पर मन लगा करके बैठे हुए हैं और वो आशा को भूल बैठे हैं, उनको बाइबिल व्यभिचारी कहती। जो कोई संसार से अपना संसार का मित्र होना चाहे वो परमेश्वर का बैरी है, ऐसा बात कहता है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए भी जो लोग अपने आप को परदेशी समझते हैं, जो लोग उस तैयार जगह को, लिखा है परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार करके रखा है, और वैसों का परमेश्वर कहलाने से परमेश्वर नहीं लजाता। इसका मतलब आइए इस पृथ्वी पर रहते हुए भी अपने मन को उस जगह पर लगा करके रखें जो वो जगह हमारे लिए तैयार करने के लिए है। वो हमारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए गया है जिसका दाम उसने लहू दे करके चुकाया है, और हम भी अपने ध्यान को वहीं रखेंगे मेरे प्रियो। और इसीलिए पतरस की पत्री में शुरुआत ही ऐसा होता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। क्या तुम पृथ्वी की बातों पर मन लगाओगे? क्या पृथ्वी जो नाश हो जाएगी, जहां पे आपका शरीर भी एक समय के बाद में ढलने लगता है, लिखा है कि मनुष्य की सारी सुंदरता घास के ऐसा लिखा है कि रुकिए, एग्जैक्टली उसको अगर मैं बोलूं
हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सुंदरता घास के फूल के समान। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। तो आइए, जो सदा बना रहता है, जो सदा काल का जीवन है, उसको थाम करके रखें। इस पृथ्वी की चिंताओं में, यहाँ की बातों में, यहाँ के लोभ और इसके इन सब चीजों के चक्कर में हम उस जगह को ना खो दें जो हमारे लिए वो तैयार करने को गया है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को उस लेवल का दर्जा दें, परमेश्वर के प्रेम में, उसके आदर में, उस लेवल में बने रहें, क्योंकि उसने हमको उस लेवल का प्रेम किया है और उसने हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार की है मेरे प्रियो। और वहीं पर ले जाने के लिए वो हमको वापस आने वाला है। तो आइए इन बातों को अपने दिमाग में, अपने हृदय में एकदम से टॉप प्रायोरिटी में रखें और एकदम से रिफ्रेश रखें और एक दूसरे को यही कह करके धाड़स बंधाएं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है और हमको अपने साथ में रखेगा हमेशा हमेशा के लिए जहां वह है। और इसीलिए यही कारण था कि वो स्वर्ग से मनुष्य का रूप धारण करके उतरा। उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए, लहू बहाया, क्रूस की मृत्यु सही। परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तीसरे दिन में, और सब चीजों का न्याय करके भी ठहराया है कि वो एक दिन उसी मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा इस जगत का न्याय करेगा। तो आइए हम उससे ऐसा प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया, ताकि मैं और आप मेरे प्रियो इस वायदे को ना भूलें कि मैं जा रहा हूं पिता के पास में, वहां बहुत सी जगह हैं और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर पिता आपको इन बातों से के द्वारा आशीष दें और वो अनुग्रह प्रदान करें कि हम परमेश्वर से, मसीह यीशु से वही प्रेम कर सके जैसा उसने हमसे प्रेम किया। और ये आशा की जो बात चल रही थी ना, मैं आपको वही उसी चीज के बारे में थोड़ी सी और बात को बता रहा था। और जो पुराने समय के लोग थे ना, प्रेरित पौलुस और जो कोई भी अपने मसीह जीवन में उन्नति करने वाले लोग थे, वो एक दूसरे को ऐसे ही बताते थे कि वो एक दिन आएगा, जो प्रभु में पहले सोए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, हम सब बादलों में यीशु से मिलेंगे और हम सब सदा के लिए उसके साथ रहेंगे। वो है हमारा घर। यहाँ पे जब मैं और आप रहते हैं, हमेशा याद रखिए, परदेश है। ये तंबू में रहने वाला जीवन है यहाँ का। टेंट में रहिए, रेंट में रहिए, कहीं पे भी रहिए, लेकिन जानिए ये परदेश है मेरे प्रियो, और हम एक स्वर्गीय देश के अभिलाषी। और परमेश्वर ऐसों का परमेश्वर कहलाने से अपने आप को नहीं लजाता। बोलता मैं इसका परमेश्वर हूं। ये जो पृथ्वी में आदमी घूम रहा है ना इधर उधर, इसके मन में बात क्या है पता है? कि मैंने जो स्वर्ग में जगह तैयार की है, ये पृथ्वी की चीजों को, जो इसको मसीही जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, मेरे प्रेम से रोकती है, इन सब चीजों को ये व्यक्ति ना बोल देता है। क्यों पता है? क्योंकि इसने मेरे वायदे पर अपना मन लगा करके रखा है कि एक दिन मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, ये इन लोगों को मैं यीशु मसीह के द्वारा उठा करके स्वर्ग में जगह दूंगा। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने स्वर्ग में जगह तैयार करके रखा है, जो पृथ्वी के लोभ, लालच, वस्तु और संसार के और शैतान के मुंह में उसको ना बोल करके आ जाए। वैसे लोगों के लिए स्वर्ग में यीशु मसीह ने जगह तैयार करके रखा है, अपने लहू से खरीद करके। और ये हमारे लिए है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।